हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पहले कल जो है हमने डिसाइड किया था किस तरीके से मार्केट में मूव आ सकता है और किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले से एक डिसाइड किया हुआ था कि अगर मार्केट अगर ऊपर साइड की तरफ जाएगा तो मैं कॉल जल्दी से कॉल की पोजीशन बनाने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप दिया, अच्छा गैप अप देके एक शार्पली एक रेड कैंडल बना दी जो एक 1 आवर के घंटे के अंदर जो कैंडल हमें दिख रही। ठीक है, उसके बाद हमने 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन किया और देखा था कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जल्दी से जिन जिन पोजीशन जिन्होंने होल्ड की होगी कॉल साइड में वो कहीं ना कहीं वो अपना जो प्रॉफिट दिखाया होगा कहीं ना कहीं बुक करने में और थोड़ा सा घबरा गए होंगे, और जिस तरीके से उन मार्केट जिस तरीके से शार्पली नीचे गया तो प्रॉफिट बुकिंग हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो हमने कहीं ना कहीं हमने तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से इस एवरेज पॉइंट में जो कि 23,250 के आसपास मैंने सोचा हुआ था कि इस तरीके से मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा और इस तरीके से अगर यहाँ खुला है तो ये ऊपर जाएगा और इस तरीके से साइडवेज होके देन नीचे रिवर्स की तरफ हमने एक ट्रेड बनाया हुआ था। कहीं ना कहीं हमें उस तरीके से हमने होल्ड किया इन द मनी था। कहीं ना कहीं पुट साइड के जो भी प्रीमियम थे बहुत कम होने की वजह से हमने एक अच्छा लॉट अच्छे बाई किए हुए थे और होल्ड किया, थोड़ी देर होल्ड किया तो हमें कहीं ना कहीं रेड पोजीशन पे दिखाने लगा। तो फिर हमने एक पोजीशन हमने एक बार स्टॉप लॉस दिया, देन दूसरी बार दिया, तीसरी बार हमने क्या किया, थोड़ा सा होल्ड की पोजीशन थोड़ी सी अपनी होल्ड की और अपने वेट किया। जिस तरीके से मेरा सारा का सारा जो रेड था वो ग्रीन पे कन्वर्ट हुआ और मैंने अच्छा प्रॉफिट आज लिया। किस तरीके से मैंने ट्रेड किया मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से साइकोलॉजी मेरी थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक गैप अप दिया, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल नहीं सोचा था कि गैप अप आने वाला है। ठीक है, कहीं लमसम हमने एक गैप फिल कर दिया है, दूसरा एक गैप बना दिया है दोबारा जो कि जो 23,220 के आसपास गैप है वो। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जैसे डाउन साइड गया देन बायर्स ने एंट्री की, देन साइडवेज हुआ, देन थोड़ा सा अप दिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस कटे, देन नीचे का ट्रेड बना दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या होता है, जब भी बहुत दिनों से डाउन साइड पे मार्केट चल रही होती है, कुछ ना कुछ एक गैप अप अच्छा हो जाता है तो मार्केट क्या करती है, वो कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल में चेंज हो जाती है। वॉलेटाइल क्यों होती है वो, क्योंकि हमने मान के चलो कि किसी ना किसी ने जिसने पोजीशन बनाई होगी उसको कुछ ना कुछ ग्रीन दिखा रहा होगा या उसका एक लिमिट होगी। जैसे कि किसी को पोर्टफोलियो के अंदर सिल्वर स्टॉक्स के अंदर सबको किसी ना किसी को 5,000 का लॉस दिखा रहा होगा, किसी को 10,000, किसी को 20,000, अलग अलग लिमिट है हर बंदों की। तो उनको कहीं ना कहीं ये दिखाया होगा, उसको 5,000 उसको 2,500 लॉस दिखा रहा होगा तो उसको लगा होगा कि आगे मार्केट में जो है एक वायरस भी आने वाला है, बहुत गंदी गंदी न्यूज़ आ रही है, तो एक काम करता हूँ मैं भाई निकल जाता हूँ यहाँ से अपना 2,500 का प्रॉफिट लेके, या हम लॉस को थोड़ा सा हमारा जो लिमिट में लॉस आ गया है तो इसको हम लेके निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ जाती है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं हमने कल मैंने कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि कल हम इस रेंज में रहने वाले हैं, अगर इस रेंज को तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। ठीक है, तो अभी मैं एक बता देता हूँ कि कल किस तरीके से काम कर सकता है मार्केट। जो है बहुत ही जल्दी आपको एक ट्रेंडिंग मोड दिखने वाला है, 2 से 3 दिन, एक और एक दो तीन चार, 4 दिन से हमें कम से कम साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। आज एक्सपायरी भी हो चुकी है, कल अगर फ्राइडे है, कल अगर पोजीशन अगर हमारी कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल भी अगर एक रेंज में रहती है तो कहीं ना कहीं हम मान के चल लेते हैं कि मंडे से हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो भाई सबसे बड़ी हमें ये ध्यान रखना होता है, जब भी बायर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो हमें अपना कैपिटल जो है बचाना होता है, ट्रेड ज़्यादा नहीं करने होते और कम से कम एक लॉस लेके कम से कम अपना एक रेंज में लॉस लेते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट वीक में अगर हमारी मार्केट जो ट्रेंडिंग हो जाती है तो हमें वहाँ से कहीं ना कहीं पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों की साइकोलॉजी में क्या दिक्कत आती है कि यहाँ मार्केट साइडवेज हो जाता है और मार्केट साइड होने के बाद पूरा कैपिटल हमारा खा जाता है, और जब हम ट्रेंड पर मार्केट जब ट्रेंडिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने वेट करना है। तो वेट करने के लिए आप एक छोटा सा मैं जल्दी से आपको एक बता देता हूँ मार्केट साइकोलॉजी और मार्केट साइकिल क्या होता है। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी में क्या होता है और मार्केट जो साइकिल्स होते हैं वो किस तरीके से मार्केट काम करती है। मार्केट ट्रेंडिंग पे काम करती है किस तरीके से कि अगर जब ट्रेंड मार्केट आ जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट हो जाती है, तो उसके नेक्स्ट वॉलेटाइल मार्केट हो जाती है, जिसका मतलब है कि ट्रेंडिंग मार्केट आज समझ लो एक तरफा जब मार्केट भाग के चली जाती है तो अगले दिन की पोजीशन होती है कि वो मार्केट वॉलेटाइल होने की कोशिश करता है, कोई बंदा प्रॉफिट बुक करता है और तो कोई ऐड करता है। ठीक है, तो वो वॉलेटाइल मार्केट हो जाती है और देन साइडवेज। तो कहीं ना कहीं हम मान के चल रहे हैं कि 4 दिन से हमें साइडवेज को देखने को मिल रही है, तो अगला स्टेप जो है वो ट्रेंडिंग की तरफ जा सकता है। तो हमें एक इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक हमें मंडे से हमें अच्छे से देखना होगा कि एक हमें मंडे को कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो हमें वेट करना है और कोशिश करनी है
कि जितना हो सके हम अपने रेंज पर एक स्टॉप लॉस लें, और प्रॉफिट में है तो बहुत अच्छा है, तो हम अपना होल्ड करेंगे और एक ट्रेंडिंग मोड का इंतजार करेंगे, और जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है ट्रेंडिंग मोड वो हो रहेगा, कम से कम एक वीक का तो कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी से।